नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज फिर एक वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आप में से ही एक भाई का कमेंट था कि जो आपके यहाँ की पंजाब की गाय हैं, जब आप गाय लाते हैं तो इन गायों में कौन सी बीमारी आती है। तो इसी विषय पर आज ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, जब हम पंजाब से गाय लाते हैं तो पहले तो वहाँ जाकर अच्छे से देख परख कर गायें लाई जाती है। मतलब एक स्वस्थ गाय होती है जो वो वहाँ से लाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनका मेडिकल भी होता है। सारी मेडिकल जांच होने के बाद ही वहाँ से गाय हमें दी जाती है। और उसके बाद कभी किस्मत में ऐसा होता है कि यदि कोई गाय बीच में रास्ते में बीमार पड़ जाए या फिर घर आने के बाद, तो वो हमारी किस्मत है। पर अधिकतर तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम खुद जब ये गाय लेने जाते हैं तो खुद ट्रक के अंदर जब गाय लोड होती है तो साथ में ट्रक में आते हैं, तो कोई लेबर के भरोसे तो छोड़ते नहीं है। तो गाय बीमार होने के कोई चांस होते नहीं हैं। और जहाँ तक आती है बीमारी की बात, तो जो वहाँ की पंजाब की गाय होती है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आने के बाद किसी बीमारी से नहीं होती है, उनके स्ट्रेस से होती है। जो वहाँ की गाय होती है वो स्ट्रेस में आ जाती है अधिकतर। बाकी उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती हो, कोई परेशानी नहीं आती। और स्ट्रेस भी इसलिए होता है कि जैसे यदि आपने किसी वहाँ पर किसी फार्मर के ज़रिए वो गाय खरीदी तो उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा खान पान में दिक्कत आएगी। वहाँ का खाना और यहाँ के खाने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ का खाना जो है, हम जो जैसे गेहूँ, मसूर, चना ये सब चीज़ें खिलाते हैं और हरा हम कम खिलाते हैं। पर वहाँ उल्टा होता है, वहाँ इन सब चीज़ों को कम खिलाया जाता है और इनके बदले हरा ज़्यादा खिलाया जाता है। हरे में जैसे साइलेज वगैरह वहाँ काफ़ी मात्रा में चलता है, तो साइलेज खिलाया जाता है। और जैसे हर किसान के पास ज़मीन है तो वो हरा ज़्यादा बोता है और हरा ज़्यादा खिलाता है। तो जैसे ही ये वहाँ की गाय यहाँ आती है और हम इन्हें सूखा ज़्यादा खिलाते हैं, तो इनके खान पान में दिक्कत आती है। जल्दी से ये खाना नहीं सीख पाती, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। पर यह है कि धीरे धीरे सीख जाती है और खाने लग जाती है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस इस चीज़ का भी हो जाता है, जैसे हमने किसान के घर से ले लिया तो उनके तो गले में रस्सी और ये जो मोहरे वगैरह हम डालते हैं ये होता है। पर यदि हमने किसी बड़े फार्म से ख़रीदा तो बड़े फार्म पे क्या होता है कि जो गाय हैं, बछड़ियाँ हैं, उन्हें बचपन से ही उनके जो डिपार्टमेंट है वो बांट दिए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट में उन्हें बचपन से ही खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब कि उनके गले में रस्सी तक भी नहीं रहती है। और फिर जब हम उन्हें खरीदते हैं तो उन्हें गले में रस्सी डालते हैं और फिर मोहरा पहनाते हैं, तो उससे वो एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है। और फिर हमारे वहाँ आती है तो इतने लंबा सफ़र हो जाता है, उसका भी उन्हें स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो उनका जो घर चेंज होता है, एक एरिया ही पूरा चेंज हो जाता है। 1200 किलोमीटर की जो दूरी उनकी तय होती है, उससे उन्हें स्ट्रेस होता है। और उसके बाद फिर जैसे वहाँ से हमने किसी डीलर से ख़रीदा तो डीलर पहले किसान से लाकर उसके यहाँ रखेगा थोड़े दिन, तो वहाँ से उसका घर चेंज हुआ, उसका खाना चेंज हुआ। फिर डीलर से हम खरीदेंगे तो वहाँ से फिर हमारे घर तक उसका घर वापस चेंज हुआ और उसका खाना वापस चेंज हुआ। तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। उसके बाद वहाँ अधिकतर पंजाब में लेडीसें जो हैं, वो जो अपनी गाय जो पशुपालन है वो अधिकतर लेडीसें करती है। जैसे गायों की जो केयर वगैरह है वो सब लेडीसें करती है, तो इन्हें लगाव हो जाता है। और फिर यहाँ पर आके जैसे जेंट्स वगैरह दूध निकालना, फिर इनका खिलाना पिलाना जेंट्स करने लग जाते हैं, तो उसमें इन्हें दिक्कतें आती हैं। फिर समझने लगती हैं, पर उसमें थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे समझ जाती हैं। उसके बाद फिर आप उन्हें प्यार मोहब्बत से रखेंगे। मतलब जितना हो सके इन्हें डॉक्टर से दूर रखिए। वहाँ से लाने के बाद हो सके जितना आप खुद हल्का छोटा ट्रीटमेंट करके दवा गोली से और इन सब चीज़ों से आप उन्हें खाने पीने पर लगा दीजिए। जैसे लीवर टॉनिक चला दीजिए, अगर खा नहीं रही है, भूख की गोली खिला दीजिए, और हमारा हिमालय 32 आता है आप वो खिला दीजिए। उसके बाद थोड़ा अपना देसी ट्रीटमेंट कर दीजिए। कभी घर का जैसे रोटी वगैरह थोड़ी थोड़ी खिलाकर आप उन्हें धीरे धीरे खाने पर लगा दीजिए। सिर्फ ये दिक्कतें आती हैं, और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आती। और एक दिक्कत और आती है, जैसे जब गाय आती है वहाँ से, तो ये हैवी मिल्किंग काव होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के मुकाबले वहाँ की गाय ज़्यादा दूध देती है।
तो वो वहाँ से आती है और दूध ज़्यादा मात्रा में देती है। तो एकदम से इनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की फीडिंग और हमारे यहाँ की फीडिंग में भी काफ़ी फ़र्क है। हमारे यहाँ फीड में हम ये सारी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें खिलाते हैं, पर वहाँ पर फीडिंग में हमने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर गेहूँ के चोकर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो बड़े फार्मर हैं वो ही ट्रांजैक्शन फीड वगैरह खिलाते हैं, बाकी जो छोटे फार्मर हैं अपनी बछड़ियाँ, जैसे ये चोकर और ग्रीन, ये जो हरे की कुट्टी होती है, इस पर ही अपनी बछड़ियों को बड़े करते हैं। तो फीडिंग में काफ़ी दिक्कतें आती है, जैसे वहाँ से यहाँ आने के बाद खाने में काफ़ी विचार करती हैं और फिर धीरे धीरे खाने पर लगती है, और इसी वजह से इनका कैल्शियम जल्दी डाउन हो जाता है। वहाँ की जो गाय है इनका कैल्शियम जल्दी से डाउन हो जाता है। इसलिए जब भी आप वहाँ से पशु खरीद कर लाएं तो उसके बाद आप ज़रूर से उन्हें सबसे पहले तो वहाँ से ही एक कैल्शियमिस्ट देकर लाएं, और फिर यहाँ लाने के बाद फिर कैल्शियमिस्ट दीजिए, और थोड़ा 2 से 4 दिन का रेस्ट कराने के बाद एक माइफेक्स ज़रूर से लगवा दीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि उसका कैल्शियम कब डाउन हो गया। क्योंकि जब वो एक किसान के घर या एक फार्मर के घर से निकलती है तो अपने तक पहुंचने में उसे कितना समय लग जाता है हमें भी नहीं पता और ना उसे पता है, क्योंकि किसान से डेयरी एक डीलर ने खरीदा, फिर डीलर के घर पर वो कितने दिन रही, फिर डीलर ने उसकी किस प्रकार से केयर की, उसे खिलाई पिलाई करी है या नहीं करी है, तो उससे उसके कैल्शियम पर ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि सिर्फ डीलर के यहाँ मान लीजिए यदि अच्छी खिलाई नहीं हुई है, उसकी एक गाय की डिलीवरी हुई, उसने किसान से खरीद लिया और उस डीलर ने अपने घर पर लाकर बांध लिया। अब डिलीवरी होने के बाद उसे खान पान अच्छा चाहिए, या तो आप फीड पकाकर खिलाइए, गुड़ तेल सारी चीज़ें चाहिए जो हम खिलाते हैं। और यदि जैसे डीलर ने लाकर छोड़ दिया नौकरों के भरोसे और उसके बाद उसकी खिलाई पिलाई नहीं हुई, उसके बाद फिर हमने उसे खरीद लिया और फिर वो हमारे वहाँ आई, तो जो इन सब चीज़ों में यहाँ हमारे घर तक आने में जो फासला होता है उसके साथ जाने क्या क्या हो जाता है, तो उस वजह से उनका कैल्शियम डाउन हो जाता है। तो सिर्फ ये 2 दिक्कतें आती हैं उन्हें वहाँ से आने के बाद, इसके अलावा बीमारी कोई भी नहीं होती उनमें। आप प्रॉपर उनका खान पान का ध्यान रखेंगे तो इन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। इस चीज़ की तो आप भले ही अगर अच्छे खान पान रखेंगे तो इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि आप हमारे फार्म पर देख सकते हैं हम कितने आज हमें जुड़े हुए पंजाब से कम 5 साल हो चुके हैं। 5 सालों से हम ये वहाँ से गाय खरीद रहे हैं, पर हमारे वहाँ ऐसी किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं आई और ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि रेगुलर मिनरल मिक्सचर, रेगुलर कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें हम उन्हें खिलाते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रीन पाउडर भी खिलाते हैं और साइलेज अवेलेबल हो जाता है तो साइलेज भी खिलाते हैं। मतलब उन्हें हर वो वातावरण देते हैं जैसा पंजाब में उन्हें मिलता है। वहाँ फॉगर की व्यवस्था होती है, पर हमारे पास अभी फॉगर अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर भी जितना हो सके हमारा यहाँ का टेम्परेचर ठंडा रखते हैं। 24 घंटे की पानी की सुविधा उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इन गायों को पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप वहाँ से गाय लाएँ तो गाय लाने से पहले ही 24 घंटे पानी की सुविधा उनके सामने उपलब्ध कराइए। और उसके बाद सेकंड आता है इनके खान पान का ध्यान रखिए, जो प्रॉपर इन्हें चाहिए वो सारी चीज़ें इन्हें खिलाइए। और रख रखाव का भी स्पेशल आपको ध्यान रखना होगा। और जो वहाँ की गाय होती है उन्हें किसी भी प्रकार की गिचौड़ी किलनी ये चीज़ें मत होने दीजिएगा, क्योंकि इससे उन पर काफ़ी जल्दी असर पड़ता है। बस ये एक छोटी सी चीज़ है, जो आप वहाँ से गाय लाएं, ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन जाएंगे। वहाँ की गाय आपके वहाँ आकर पास हो जाएगी, और यदि वहाँ की एक गाय भी आपने लाकर पास कर ली तो आप हमेशा फिर वहीं से गाय खरीद कर लाएंगे और आपके डेयरी फार्म में जो है काफ़ी प्रोग्रेस होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉच।